बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। जी बेटा, आज इंशाअल्लाह हम अपने लेसन नंबर 15 का आगाज़ करते हैं। जी बेटा, लास्ट लेसन में हमने 7.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 हमने सॉल्व किया था अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। आज इंशाअल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 मीटर फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पॉइंट मूविंग ऑन दिस सर्कल इफ़ द पॉइंट मेक्स 3.5 रेवोल्यूशन। और आगे हिंट दिया हुआ है 3.5 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 7 पाई। जी बेटा, यहाँ पे हमें सर्कल का रेडियस आर की वैल्यू हमें गिवन है 10 मीटर। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पॉइंट मूविंग ऑन दिस सर्कल। अब एक पॉइंट सर्कल में मूव कर रहा है, अब उसकी मूवमेंट कंप्लीट सर्कल कितने उसने किए, 3 टाइम उसने कंप्लीट सर्कल मूव किया और हाफ टाइम 3.5 रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन मीन 1 रेवोल्यूशन मीन टर्मिनल साइड कंप्लीट रोटेट होने के बाद अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर अगर वापस आती है तो उसको हम क्या कहते हैं, 1 रेवोल्यूशन कहते हैं। आर्टिकल के स्टार्ट में बेटा हमने पढ़ा था टर्मिनल साइड एंड इनिशियल साइड। सो इनिशियल, दिस इज इनिशियल साइड एंड दिस इज टर्मिनल साइड। ये बेटा टर्मिनल साइड कंप्लीट रोटेट होने के बाद अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर जब ये वापस आती है तो इसको हम क्या कहते हैं, 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन। ये इसने एक चक्कर जब मुकम्मल किया तो इसको हम कहते हैं 1 रेवोल्यूशन। अब इस क्वेश्चन में जो पॉइंट सर्कल में मूव कर रहा है, ये हमारे पास एक सर्कल है और इस सर्कल में एक पॉइंट है। ये पॉइंट सर्कुलर फॉर्म में इस सर्कल में मूव कर रहा है। जब एक अपनी इस पॉइंट की जब एक पोजीशन पर मूवमेंट के बाद कंप्लीट रेवोल्यूशन के बाद जब अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आएगा तो इसको हम क्या कहेंगे, 1 रेवोल्यूशन। सेकंड, फिर ये मूव करके फिर अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आएगा तो हम कहेंगे इसने 2 रेवोल्यूशन जो सा है वो मूव किया है सर्कल में। जब 3 टाइम कंप्लीट करेगा तो ये हो जाएगा 3 रेवोल्यूशन। और 4th टाइम जब ये हाफ अपनी रोटेट करेगा, अपनी रोटेशन को रोटेट करेगा तो हम कहेंगे 3.5 रेवोल्यूशन इसने रोटेट किया है। टर्मिनल साइड जो सी है वो रोटेट हुई है 3.5 टाइम। तो 3.5 रेवोल्यूशन जो हमें गिवन है वो हमें एंगल गिवन है। ठीक है, इसको हम बेटा रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 का अब हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें जो डाटा गिवन है पहले हम उसको नोट करते हैं। हमें यहाँ पे रेडियस गिवन है। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट स्टेटमेंट आप लिखेंगे मार्कर के साथ, उसके बाद सॉल्यूशन और उसके बाद आप पहले लिखेंगे गिवन डाटा r इज़ इक्वल टू 10 मीटर। और बेटा हमें थीटा गिवन है, एंगल हमें गिवन है कितना जी, 3.5 रेवोल्यूशन। अब 3.5 रेवोल्यूशन को बेटा हमें, क्योंकि हमें सर्कुलर सिस्टम में और ये जो हम पढ़ रहे हैं L इज इक्वल टू आर थीटा, जो हमने रिलेशन कल हमने इसको प्रूव भी किया था अपने लास्ट लेसन में, उसमें थीटा मैयर हो रहा है रेडियन में। तो हमें 3.5 रेवोल्यूशन को रेडियन में कन्वर्ट करना है। वी नो डैट 1 रेवोल्यूशन डैट इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। जब एक सर्कल कंप्लीट होता है तो एंगल क्या बनता है बेटा, सेंटर में एंगल क्या बनेगा जी, 360 डिग्री। और इसको हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 पाई रेडियन। ठीक है, 1 रेवोल्यूशन, 1 कंप्लीट सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। अब हमें 3.5 रेवोल्यूशन को कन्वर्ट करना है, किस में, रेडियन में कन्वर्ट करना है। सो 3.5 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ,
3.5 रेवोल्यूशन के साथ। सो यहाँ पे हम हमारे पास थीटा की वैल्यू आएगी, थीटा इज इक्वल टू 2 पाई को हम मल्टीप्लाई करते हैं 3.5 रेवोल्यूशन के साथ। जी बेटा ये देखिए जी 3.5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो हमारे पास क्या आएगा 7। सो इट्स मीन थीटा इज इक्वल टू 7 पाई रेडियन। ये हमारे पास एंगल की वैल्यू कैलकुलेट हुई। हमें फाइंड आउट करना है जी, क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे जी, डिस्टेंस हम फाइंड आउट करेंगे, मीन हमें एल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लेंथ ऑफ द आर्क। डिस्टेंस ट्रेवल्ड मीन एल इज इक्वल टू थीटा इंटू आर। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला, ये हम फार्मूला यूज़ करेंगे, ये रिलेशन यहाँ पे यूज़ करेंगे और डिस्टेंस ट्रेवल फाइंड आउट करेंगे, मीन एल की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। थीटा की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है 7 पाई और आर की वैल्यू बेटा हमें गिवन है कितनी 10। ठीक है बेटा, पाई की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं 7, पाई की वैल्यू हमारे पास होती है जी 22/7 इंटू 10। ठीक है बेटा, सो L इज इक्वल टू, इसको कैलकुलेट करेंगे 7 से कैंसिल आउट होगा, 22 को अब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 220 मीटर। सो दैट इज द रिक्वायर्ड डिस्टेंस ट्रेवल्ड मूविंग अ पॉइंट इन अ सर्कल व्हेन इट्स मेकिंग 3.5 रेवोल्यूशन। ठीक है बेटा, जब एक पॉइंट सर्कल में मूव कर रहा हो और वो 3.5 रेवोल्यूशन बनाए और रेडियस सर्कल का 10 मीटर गिवन हो तो वो पॉइंट कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, वो पॉइंट 220 मीटर डिस्टेंस उस सर्कल में कंप्लीट करेगा। ठीक है बेटा, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 5 की कैलकुलेशन कंप्लीट हुई। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करते हैं। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट पहले हम डिस्कस करते हैं जी। व्हाट इज़ द सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ द वॉच एट 3 o'clock। व्हाट इज़ द सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल, एंगल की मेजरमेंट क्या होगी कब, बिटवीन द हैंड्स ऑफ द वॉच एट 3 o'clock, जब क्लॉक में 3 बजते हैं तो उस वक़्त मेजर ऑफ द एंगल, एंगल की मेजरमेंट क्या होगी, कितने डिग्री एंगल बन रहा होगा जब क्लॉक में टाइम क्या होगा 3 बजेंगे। जी बेटा, इसको हम सॉल्व करते हैं। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल, इस स्टेटमेंट को आप मार्कर से लिखेंगे, उसके बाद आप सोल्यूशन लिखेंगे और यहाँ पे हम एक छोटी सी डायग्राम बनाते हैं। जी बेटा, यहाँ पे क्लॉक की शेप हमने बनानी है, क्लॉक की डायग्राम हमने बनानी है। यहाँ पे 3 होता है, यहाँ पे 12 होता है, इधर 9 होते हैं और यहाँ पे 6 होता है जी। ठीक है बेटा, ये आवर्स की नीडल और ये सेकंड की नीडल। जी बेटा, जब क्लॉक में टाइम होगा 3 o'clock उस वक़्त हमने बताना है कि एंगल की मेजरमेंट क्या होगी। ठीक है बेटा, डायग्राम में हमें नज़र आ रहा है जब 3 बजते हैं तो एंगल की मेजरमेंट क्या होती है, किस डायरेक्शंस में दोनों नीडल्स होती हैं, 90 डिग्री में दोनों नीडल्स एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होती हैं और जब परपेंडिकुलर होंगी तो डेफिनेटली एंगल कितने डिग्री का होगा 90 डिग्री का। जी बेटा, यहाँ पे हम लिखते हैं मेजर ऑफ द एंगल, मेजर ऑफ एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री को बेटा हम कन्वर्ट करेंगे रेडियन में, वी राइट इट एज 90 डिग्री डेट इज इक्वल टू 90 इंटू 1 डिग्री। और पीछे हम क्वेश्चन कर चुके हैं 7.1 एक्सरसाइज में, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं बेटा, 90 डिग्री इज इक्वल टू 90 इंटू 1 डिग्री, किसके इक्वल लिखेंगे हम, पाई ओवर 180 रेडियन। ठीक है बेटा, इसको हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 0 0 से कैंसिल आउट, 9 1 9, 9 2 18। सो 90 डिग्री इज इक्वल टू पाई ओवर 2 रेडियन। ठीक है बेटा, क्योंकि हमें इन तमाम क्वेश्चंस में जिनमें हमें एंगल फाइंड आउट करना है तो एंगल की मेजरमेंट हमें रेडियन में
कैलकुलेट करनी है। और अगर किसी क्वेश्चन में हमें एंगल थीटा में डिग्री में गिवन है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कन्वर्ट इट इन रेडियन, देन वी कैलकुलेट द क्वेश्चन। ठीक है बेटा। सो ये क्वेश्चन नंबर 3 का हमारे पास आंसर आया जी। व्हाट इज़ द सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ द वॉच एट 3 o'clock। जब 3 बजते हैं तो उस वक्त एंगल की मेजरमेंट क्या होती है, तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया। एंगल की मेजरमेंट क्या होगी, π/2 रेडियन। ठीक है बेटा, उम्मीद है आपको दोनों क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। और अब आप आज की डायरी नोट कर लें। ये बेटा आज की डायरी है 7.2 एक्सरसाइज, डू क्वेश्चन नंबर 5 and 6। कल इंशाल्लाह हम अपना नेक्स्ट आर्टिकल स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।